गुड मॉर्निंग एवरीवन। सिविल स्टेप एचपी अलाइड एग्जामिनेशन के लिए अपना नया ऑफलाइन एंड लाइव ऑनलाइन बैच अनाउंस कर रहा है 16 दिसंबर से। ये बैच हमारे सेंटर चंडीगढ़ में ही पढ़ा जाएगा या आप इसको हिमाचल में अपने घर पे बैठ के भी ज्वाइन कर सकते हैं। बैच काफी ज्यादा अप्रोप्रिएट है उन विद्यार्थियों के लिए जो अभी फ्रेशली कॉलेज पास आउट हुए हैं या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हैं और अपने जॉब को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये काफी ज्यादा सटीक बैच रहता है। अलाइड एग्जामिनेशन लास्ट टाइम देखो बहुत टाइम हो गया, ऑल्दो अलाइड एग्जामिनेशन पहले हर साल हुआ करता था, 2016 से 2020 हर साल अलाइड एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ, लेकिन लास्ट अलाइड एग्जामिनेशन अब 20 में कंडक्ट हुआ है, तो बहुत बड़ा गैप आ गया था इस बार। अब जाके जो संभावना है थोड़ा सा इसके अंदर सिलेबस को रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है और उसके बाद नोटिफिकेशन जल्दी ही अब आपको देखने को मिलेगी। तो अगले साल 100% है कि अलाइड एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा ही होगा सन 2024 में। तो इस एग्जामिनेशन में चांस काफी हाई रहता है, जितने भी पहले भी हमारे जो लोग इसके अंदर सेलेक्ट हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें सेलेक्ट हुए हैं, उन लोगों का फर्स्ट ही अटेम्प्ट था अलाइड में। इवन नायब तहसीलदार में भी बहुत सारे वो लोग हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है नायब तहसीलदार। अलाइड और नायब तहसीलदार ऐसे ही पेपर हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई इजीली होते हैं। तो इसको अभी हम लोग टारगेट कर सकते हैं। अभी अगर इसको तैयार करेंगे तो अगले साल अगर पेपर होगा भी तो आप समझिए कि गर्मियों से पहले पेपर नहीं कंडक्ट हो सकता, तो मोटा मोटा जून तक का अपने पास टाइम है। इतना ही टाइम चाहिए होता है अलाइड को तैयार करने में। उसमें प्रीलिम्स भी तैयार हो जाता है, अलाइड का मेंस भी तैयार होता है। तो इस बैच के थ्रू हम लोग प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों ही इसमें अच्छे से कवर करेंगे। अब अलाइड का जो इंटरव्यू है उसको समझेंगे तो अलाइड और एनटी के इंटरव्यू में काफी ज्यादा अलाइड और एनटी का जो पेपर है काफी कॉमन होता है। जैसे जनरली हिमाचल के सारे पेपरों में यही ट्रेंड देखने को मिलता है कि एचपी जीके पूछा जाएगा। अगर अलाइड के पेपर में प्रीलिम्स 200 मार्क्स का है तो उसमें एचपी जीके के 60 क्वेश्चन आएंगे। ऐसे ही करंट अफेयर के 60 क्वेश्चन और 80 क्वेश्चन आएंगे सामान्य ज्ञान, जनरल स्टडीज के। ये अलाइड का ट्रेंड है। प्रीलिम्स में क्या है, एचपी जीके, करंट अफेयर और जीएस। अगर इसका मेंस देखा जाए तो मेंस के अंदर जनरल स्टडीज पूछा जाता है 200 मार्क्स का और 2 भाषाएं पूछी जाती है, अंग्रेजी और हिंदी। ये इसका ट्रेंड है। तो प्रीलिम्स के अंदर जीएस, करंट अफेयर और एचपी के, मेंस के अंदर जनरल स्टडीज, हिंदी और इंग्लिश। ये अलाइड का ट्रेंड है। अगर एनटी के ट्रेंड को देखा जाए तो एनटी के प्रीलिम्स में क्या पूछा जाता है, एचपी के 30 मार्क्स की। इसमें क्वेश्चन कितने होते हैं, जैसा कि लिखा है 120 मार्क्स का होता है, 120 क्वेश्चन। ऐसे ही अगर आप देखोगे करंट अफेयर 50 मार्क्स का और जनरल स्टडीज 40। तो इसमें जनरल स्टडीज उतना फोकस एरिया नहीं होता, लेकिन पोर्शन इन तीनों के रहते हैं। मेंस अगर इसका देखा जाए तो इसके अंदर मेंस में देखो जनरल स्टडीज 100 मार्क्स, 50 मार्क्स लैंग्वेज, 50 मार्क्स हिंदी और 50 मार्क्स एसए। तो एनटी और अलाइड का सिलेबस काफी हद तक पूछने का तरीका पेपर का और सिलेबस सेम होता है। तो इन दोनों को टारगेट करते हुए 16 दिसंबर वाला बैच चलेगा, जिसमें एनटी का प्रीलिम्स, एनटी का मेंस, अलाइड का प्रीलिम्स, अलाइड का मेंस। इसमें क्या क्या डिलीवर किया जाता है आपको, आप देखिए कि हम लोगों ने एक तो कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस इसमें कवर करना है। मेंस में क्या आता है, जैसे मैंने भी बताया कि जीएस को सब्जेक्टिव वे में, कि जीएस का स्टैंडर्ड अच्छा आता है, इसके अंदर वो करवाया जाएगा, इंग्लिश करवाई जाएगी, हिंदी करवाया जाएगा और एसए ये भी करवाया जाएगा। तो एसए एनटी में आता है और अलाइड में नहीं आता, लेकिन एसए हम एनटी को भी फोकस करते हुए कराएंगे तो उसको भी कवर करेंगे। प्रीलिम्स के अंदर कंप्लीट जीएस कवर हो जाएगा, करंट अफेयर कवर हो जाएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट एचपी जीके कवर हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें इसी के अंदर कवर की जाती है। अब होता क्या है, इन्हीं के अंदर एक डेडिकेटेड बुक्स बनाई गई है हमारे द्वारा, 14 बुक्स का सेट है, जिसमें पेपर के मुताबिक और जिस डेप्थ में अब जैसे अलाइड पहले शायद आसान आता था, आप समझिए 2020 में अलाइड का पेपर आसान है। अगर आप अभी भी पेपर को देखोगे बहुत कठिन ही है, लेकिन अगला पेपर अब 2024 में होगा। 4 साल में पेपर का स्टैंडर्ड बहुत चेंज हो जाता है। पिछले साल जब प्रतीक की रैंक 1 आई थी एनटी के अंदर, उसमें जब हम एनटी के पेपर को देखते प्रीलिम्स, आप ऐसा लगेगा कि एचएस कैलिबर का प्रीलिम्स है, इतना कठिन प्रीलिम्स पेपर आया। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम पेपर टफ हो गए। एलाइड का भी पेपर अब आएगा तो टफ पेपर आएगा, और 4 साल बाद आए तो आप समझिए कि बच्चा भी ज्यादा अपीयर करेगा, उसमें ज्यादा अपीयर करेगा तो कॉम्पिटिटिवनेस भी बहुत ज्यादा होगी। तो इसलिए हम लोग इसी को देखते हुए अपनी जो किताबों के अंदर नोट्स बनाए गए हैं वो उसी रीसेंट पेपर के ट्रेंड के हिसाब से हैं। और अच्छी बात क्या है, इन किताबों के अंदर बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है। जैसे एचपी जीके की किताब के अंदर अकेले 1000 प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इस तरह की ये किताबें बनाई गई हैं। इसी के साथ साथ आपको रेगुलर वीकेंड क्लासेस दी जाएंगी, जिसमें मेंस के करंट अफेयर पढ़ाए जाएंगे। तो हर शनिवार को ये क्लासेस आपकी कंडक्ट की जाती है। इसी जैसे ये किताबों की जो मैंने आपसे चर्चा करी, ये वो किताबों का 12 सेट है, 12 किताबों का सेट है जो आपके कंप्लीट पेपर को केटर करता है। इसी के अलावा अगर आप देखोगे कि वीकली क्लास टेस्ट का एक प्रोविजन रखा गया है। हर शुक्रवार को, फ्राइडे को क्लास टेस्ट होगा, जिसमें आंसर राइटिंग और एमसीक्यू दोनों की प्रैक्टिस करवाने का तरीका हम लोग बताएंगे। इसी के साथ साथ जैसे ही आपका करिकुलम कंप्लीट होता है और नोटिफिकेशन आउट होती है तो लेटेस्ट टेस्ट सीरीज, एनटी का पेपर आएगा, एनटी की टेस्ट सीरीज, अलाइड का पेपर आएगा, अलाइड की टेस्ट सीरीज। एनटी का पेपर हर 2 साल में कंडक्ट होता है। लास्ट पेपर
2020 में कंडक्ट हुआ, फिर 2022 में कंडक्ट हुआ, जिसका रिजल्ट 23 में आया था इस साल, जिसमें प्रतीक की रैंक 1 आई। अगला पेपर अब 2024 में एक्सपेक्टेड है। तो एनटी का भी पेपर आना है अगले साल। तो अभी इस बैच को ज्वाइन करने का बेनिफिट क्या है कि आप एनटी और अलाइड दोनों को टारगेट कर सकते हो। 2-3 तरह के और एग्जामिनेशन हिमाचल में आउट होंगे अगले साल। एक तहसील वेलफेयर ऑफिसर का एग्जामिनेशन है, वो आउट होगा, उसका सिलेबस भी इसमें पूरा कवर करवाया जाता है, राइट। तो इस तरह के अगर कोई भी एग्जामिनेशन हिमाचल में निकलते हैं अपार्ट फ्रॉम एचएस, सभी का सिलेबस इसके अंदर आपको कंप्लीट करवा के हम लोग देंगे। उसी के बाद जब आपका ये सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, मेंस हो जाता है, इंटरव्यू की कॉल आती है, तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी हम आप लोगों को देते हैं, राइट। इस तरह का ये पूरा पेपर रहने वाला है। इसी के नीचे, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखा है अलाइड और एनटी के डेमो लेक्चर्स का, जिसमें सभी फैकल्टी जो इसमें पढ़ा रहे हैं उनके डेमो लेक्चर्स हैं, वहीं पे देखो, उसके नोट्स को एनालाइज करो। इस तरीके से इसमें बिना डेमो देखे आपने एडमिशन नहीं लेना है, क्योंकि हमारे पढ़ाने का तरीका बाकी इंस्टीट्यूट से बिल्कुल डिफरेंट है। हम लोग क्लासेस में रॉट लर्निंग, लिखवा के रजिस्टर बिल्कुल नहीं भराएंगे, इट इज अ अटर वेस्ट ऑफ टाइम। हमारे पास स्मार्ट पीपीटीज होती हैं, वीडियोस होती हैं, उसके माध्यम से पढ़ाते हैं। सब कुछ कंटेंट आपको पहले ही दे दिया जाता है। आपको नोट्स मेकिंग पे ज्यादा हम लोग पुश करते हैं और एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा करवाने और मेंस आंसर राइटिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो बेसिक वाला पार्ट हम आपका कहाँ पे ज्यादा कवर करते हैं, हमारी फ्री का एक कोर्स है, इसी वीडियो के नीचे इस कोर्स का लिंक है, जिसका नाम है आरएम सीरीज। इसमें हमने एनसीईआरटी 6ठी से 12वीं क्लास पूरी अच्छी तरीके से तसल्ली से पढ़ाई हुई है, जिससे जो बेसिक बच्चा है उसको चीजें समझ में आए। इस तरह की एनसीईआरटी प्रोग्राम है, इसको देखो आप, और इसी के बाद आपने बैच को ज्वाइन करना है। इसमें कौन सा सब्जेक्ट देखना है अभी आपने, ज्योग्राफी, क्योंकि जो 16 दिसंबर का बैच है ये मैंने ही शुरू करना है ज्योग्राफी सब्जेक्ट से। आप लोगों के लिए सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग पहले बनी होगी, एनसीईआरटी देखी होगी, जब आप क्लासरूम में बैठोगे आपको ज्यादा चीजें समझ में आएगी। इस तरह का ये बैच रहने वाला, राइट। तो ये बैच 16 दिसंबर से शुरू होगा। अन्य डिटेल इसी के नीचे एक नंबर हमारा शेयर्ड है, वहां पे आप कॉल करके जो अन्य जानकारी है। अच्छा, फीस इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो ऑफलाइन बच्चा चंडीगढ़ में हमारे पास पढ़ेगा उसके लिए फीस है 38,000। जो ऑनलाइन इसको लाइव देखता है उसमें फीस है 25,000। इस फीस में कंप्लीट आपका प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, किताबें, टेस्ट सीरीज, जो संभव चीजें इसके अंदर हो सकती हैं वो सारी चीजें इसमें कवर कराई जाएगी। इसके अलावा कोई इफ एंड बट इसमें नहीं रहता कि इसकी अलग फीस है उसकी अलग फीस है, कुछ भी नहीं, सभी कुछ इसके अंदर कवर किया जाता है, राइट। तो इस तरह का ये बैच है, 16 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। और कोई जानकारी के लिए जैसा मैंने बताया नंबर नीचे दिया गया है, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। यदि मेरे साथ बात करनी है, मेरा नाम विनय जोशी है, तो आप अपनी कॉल मेरे साथ भी शेड्यूल करवा सकते हैं, मैं आपको कॉल बैक करूंगा। क्लियर? चलिए, थैंक यू एवरीवन।